संतों का प्रांत है। हम संत ज्ञानदेव जब उनकी बात करते हैं, मौली की बात करते हैं, तो आलंदी में संत नामदेव जो हैं उनका बहुत सुंदर, बड़ा ही सुंदर प्रिय स्थान है। और ये वो संत हैं जो अपनी माता पिता की सेवा कर रहे थे, यानी अपनी माता पिता के चरण दाब रहे थे। तो उस वक्त जो है पांडुरंग कह लीजिए, विठोवा कह लीजिए, वो आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि संतों में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने भगवान को भी अपने सामने खड़ा कर लेते हैं। तो जब संत ज्ञानदेव ने देखा कि विठोबा खड़े हैं, तो उन्होंने जिस ईंट पर बैठकर वो अपनी माता पिता के पैर दबा रहे थे, उस ईंट को भगवान के सामने रख दिया। बोले इधर खड़ा हो जा, जिस वक्त मेरी माता पिता की सेवा खत्म हो जाएगी, तब मैं आपके साथ बात करता हूँ। ये है भक्ति, ये है शक्ति। और माता पिता की सेवा, आप ये समझ लीजिए कि अगर माता पिता दुखी हैं तो कोई भगवान आपके ऊपर जीवन भर सुखी नहीं हो सकता, आपको कोई भगवान आशीर्वाद नहीं दे सकता। मैंने अभी आपको बोला, ये संतों की धरती है, ये संतों का आशीर्वाद है इस धरती को। आप ये संतों को ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़िए। गोरा कुम्हार की बात कर लीजिए, वाह 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 वाह, पांडुरंग पांडुरंग, राम कृष्ण हरि, विष्णु का नाम लेते 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 जिस मिट्टी से कुम्हार घड़े बनाता है, उस मिट्टी में अपने बच्चे को रोन देते हैं। ये होती है भक्ति, ये होती है लीनता उस भक्ति में, ये होता है प्रेम प्रभु के प्रति। और देवा काय सांगू तुम्हाला, गोरा कुम्हार जेव्हा ते घड्यानी त्यांनी ताप दिला, अग्नि दिली, उस अग्नि के बीच एक घड़े में एक मांझर ने, एक बिल्ली ने बच्चे दिए हुए थे। ये संत गोरा कुम्हार, जिसको प्रभु की असीम कृपा थी, इस तरह भक्ति में लीन हो जाते हैं। पांडुरंग 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 करते हैं, तो उस भक्ति में लीन होने के बाद ऐसी तपस्या करते हैं, घड़े के ओटे को आग दे देते हैं और बड़े ही चिंतित हो जाते हैं कि बिल्ली ने बच्चे दिए हुए हैं। तो मित्रों, इस भक्ति में शक्ति की बात सुन लीजिए। क्या शक्ति, शक्ति का स्वरूप क्या? सारे घड़े पक जाते हैं और वो 4 घड़े बिल्कुल ठंडे रह जाते हैं, जिसमें बिल्ली ने बच्चे दिए होते हैं। बोलो पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि, विठ्ठल 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 विठ्ठल। ऐसा करते हुए गोरा कुम्हार रोता है, प्रभु को याद करता है, इतना याद करता है कि रोते 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 महीनों गुजर जाते हैं, प्रभु की भक्ति में इतना लीन हो जाता है। और उसके बाद महाराष्ट्र का एक बहुत ही स्टार संत, जिनको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मैं उनको प्रेम करता हूँ, तुकाराम, देहू इंद्रायणी नदी के ऊपर पैदा हुए 1607 ईस्वी में। विलोबा और कनकबाई के घर में पैदा हुए। कहते हैं जब विलोबा, उनके पिता पंढरपुर जाते हैं हर आषाढ़ी को, तो आप 11वीं आषाढ़ी 11 साल के बाद जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, अपनी वाइफ को लेके जाते हैं। उसकी वाइफ जिद करती है, कनकोई नाम है उनका बेसिकली, बट कनकबाई भी बोल सकते हैं। लेके जाते हैं, बाई को म्हणतात की मला तुम जायचे, देवाचे दर्शन घ्यायचे, मला तू घेऊन जा।
आणि तुकारामचे जो बाबा असतात ते म्हणतात, नाही मी तुम्हाला घेऊन जाणार नाही, तू तिकडे देवाला काहीतरी मागणार, तू शपथ घे की तू देवाला काहीतरी, देवाकडनं काही मागू नको, देव आपले आप बघतात. 11 साल के बाद जब अपनी बाइकों के साथ, अपनी वाइफ के साथ तुकाराम के पिता पंढरपुर के मंदिर में प्रवेश करते हैं, बहुत भीड़ होती है, सरकते 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 पांडुरंग के सामने खड़े हो जाते हैं. पांडुरंग का तो सिर, भगवान का सिर भक्त के आगे झुकता है. अरे भिलोबा बाहेर आ गए. कनकबाई, कांकवाई तिकडेच आहे. काय झालं बापा? अरे बायकोला शोधतात, काय कुठे सापडत नाही बाई, किधर मिल नहीं रही, क्या करूं? आवाज देते हैं जोर जोर से, अगा कांकोई बाहेर कुठे आहे तू, बघ. जेव्हा ते दिसली त्यांनी देवाकडनं काय मागितलं माहिती आहे तुम्हाला? क्या मांगा उसने पंढरपुर भगवान से, क्या मांगा भगवान श्री कृष्ण से, विष्णु हरि से, कि हे भगवान मुझे एक बच्चा चाहिए. तो भगवान ने जोर से आवाज में कहा, तथास्तु. मांगना तो था नहीं मगर मांग ली. पंढरपूरची पायरीवर जेव्हा भिलोबानी आपली बायकोला विचारला, अपनी वाइफ को पूछा कि तूने कुछ मांगा तो नहीं? बोली मैं खोटा बोलना नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने पकड़ बाबा पंढरपुर भगवान से बोला है कि मेरे को एक लड़का चाहिए, एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखी है. ते म्हणले मी तुम्हाला सांगितलं होतं काय मागू नको, कुछ मांग मत, बेशरम है तू. वापिस उसका हाथ पकड़कर अंदर लेके जाते हैं. भगवान पंडरी के सामने खड़े हो जाते हैं. बोलते, देवा तू हेला एक पुत्र दे, पण हे एक गोष्टी ऐकून गया, हे आशीर्वाद दे कि जिस पुत्र की मैं इसको प्राप्ति हो वो सिर्फ तेरी भक्ति में लीन हो जाए, वो सिर्फ तेरे बारे में ही बात करेगा और कोई बात नहीं करेगा. आता देवानी तर प्रसाद दिला होता. प्रसाद दिल्यानंतर देव प्रसन्न होते. ह्याच्यावरती पण देवानी तथास्तु केला, पुत्रवती भव. तो ये 21/11/1608 इंद्रायणीची पारीवर, इंद्रायणी नदी के किनारे पर तुकाराम का घर, मोरे खानदान, वहाँ पे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा तुकाराम. आगे का प्रसंग मैं आपको सुनाते रहूँगा, चिंता मत करिए. फिर तुकाराम क्या था आपने देखो, आप कहीं पांडुरंग की भक्ति में इतना लीन हो गया, न अपनी सुध रही न बच्चों की सुध रही. लाखों अभंग लिखे पांडुरंग के नाम पे. राजे को भी प्रसन्न किया, शिवाजी राजे, उनको भी प्रसन्न किया, गुरु मान लिया शिवाजी राजे ने उनको. खाली छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ क्योंकि लंबा हो जाता है, तो फिर बीच बीच में सुनाता रहूँगा. कहते हैं कि एक दिन राजे भेष बदल कर आते हैं. तुकारामाचा नाव ऐकला होता. जब नाम सुन लिया तुकाराम का तो आते हैं कि देखते हैं ये संत कौन है, ये संत कौन है, ये देखता हूँ मैं. सारी उनकी जो दरबार के लोग थे बाहर खड़े हैं. तो राजे सामने आते हैं. उसकी वाइफ को सोने के दागिने दे देते हैं, बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े दे देते हैं. तुकाराम को भी वो लोग देखते हैं. उसी वक्त जब तुकाराम घर पे आते हैं, बच्चों ने सोना पहना हुआ है, वाइफ ने सोना पहना हुआ है. तुकाराम बोलते ये क्या है, उतारो इसको उतारो, ये मोह माया हमारा काम नहीं है. हम देवाची चरणी लागलेले आहे, तू हे काय केला बाई.
सब उतार के रख देते हैं। तो राजे वहाँ पे उनको पूछते हैं कि आप को हम ये देंगे, आपको हम ये देंगे, बड़ा लालच देते हैं। पर संत तुकाराम के पास एक दृष्टि थी, उन्होंने बोला आप राजे हैं, आप शिवाजी महाराज हैं, आपका काम है राष्ट्र की रक्षा करना, महाराष्ट्र की रक्षा करना। राजे हम आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, आपके साथ नहीं जा सकते। ना हमको पैसे का लोभ है, ना हमको किसी चीज़ का लोभ है, ना ऐश्वर्या का लोभ है। जितने संत जिनको भगवान मिला, आप याद रखिए, चाहे वो ज्ञानेश्वर थे, चाहे वो संत तुकाराम थे, चाहे वो महावीर थे, जितने भी संत इस पृथ्वी के ऊपर जिनको भगवान की प्राप्ति हुई, उस परमात्मा की प्राप्ति हुई, आपको हैरानगी होगी कि उनकी जब मृत्यु आई तो उनका पेट खाली था, एक दाना भी पेट में नहीं था। महीनों महीनों उन लोगों ने उपवास किए, भगवान की आराधना की, और खाना ना पीना, ना रहना, ना अच्छे कपड़े पहनने। संतों की यही प्रवृत्ति होती है। आज हम श्री हरि विष्णु के गुणगान गा रहे हैं क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास में हम आपको याद कर रहे हैं। प्रभु आपकी कृपा हमारे सबके ऊपर बनी रहे, संसार में शांति हो, संसार में इस पृथ्वी के ऊपर किसी भी तरह का क्रोध लोभ मोह, क्योंकि ये महीना ऐसा है यहाँ पे क्रोध लोभ मोह अहंकार त्याग कर श्री हरि विष्णु सहस्रनाम का जाप करें, माता पिता की सेवा करें और अच्छे कर्म करने का प्रण करें। वापिस तुकाराम के ऊपर बहुत से प्रसंग हैं जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें। और जब हम भगवान राम और कृष्ण की आरती करते हैं तो सबसे सुंदर आरती तो और सबसे प्रचलित आरती तो है ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के दूर करे। ओम जय जगदीश ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन पावे। सुख संपत्ति घरे आवे, ओम जय जगदीश हरे, पिता के ओम जय जगदीश हरे, करुणा के सागर तुम पार। मूरख फल खानी ऐसे रख स्वामी, कृपा करो घर का। ओम जय जगदीश हरे, एक अगोचर सबके प्राणपति, ओम जय
सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। ओम जय जगदीश सूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि। जय हो अच्युतम केशवम राम नारायण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम भगवान की जय, भगवान की जय।